अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल मैंने हमारा जो चैप्टर नंबर 16 था वो स्टार्ट किया, चोरी। और उसके अंदर मैंने आपको हाफ स्टोरी बताई कि कैसे जो नौकर है वो रूम में से कुछ लेकर जाता है तो उसकी मालकिन जो है माल्टी वो देख लेती है और फिर उसको रोकने के लिए बोलती है लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। ये देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हस्बैंड को नंदन को बुला के लाती है कि हमारा नौकर जो बिंदु है वो रूम में से कुछ चुरा कर ले गया है। तो नंदन नौकर से पूछता है कि तुम क्या ले गए थे, लेकिन नौकर की हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ अपने मुंह से बोले, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब नंदन उसे बहुत प्यार से जवाब पूछता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, चिंता मत कर, लेकिन बोल कि तुम क्या ले गए थे, तब वो जो नौकर है वो हिम्मत करके बोलता है कि हाँ मैं कुछ ले गया था। लेकिन जब वो लोग कचरे की जगह देखते हैं तो वहाँ तो कुछ नहीं होता है। तो आगे स्टोरी में क्या होता है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बिंदु ने के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी, बिंदु फिर चुप। शाबाश कहा बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा उस पाप कर डाला है। तो बिंदु की ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी, वो कुछ कहने के लिए हिम्मत करता, होठ खोलता, लेकिन फिर बंद कर देता। तो नंदन उसे पूछता कि हाँ घबरा मत, तू बोल कि क्या हुआ, तूने क्या लिया है। तो फिर हिम्मत करके वो बोलता है कि मैंने हम आपके रूम में जब सफाई करने गया था वहाँ पे कुछ मावा पड़ी थी। मावा यानी ड्राई फ्रूट, काजू बादाम जो होते हैं ना ड्राई फ्रूट, वो उसे हिंदी में मावा कहते हैं। तो नीचे कुछ मेवा पड़ा था, सॉरी मावा नहीं मेवा, कुछ नीचे मेवा पड़ा था, तो मैंने उसे ले लिया है। तो लेकिन बिंदु ने सच तो बता दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि वह कुछ न कुछ ले ज़रूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली? इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक दी। तो अब ये सुनकर मालती और ज़्यादा गुस्से में हो गई कि कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि बिंदु चोरी करके लाया है, देखा ना उसने चोरी की है ना। फिर उससे पूछती है कि तुमने मेवा का क्या किया, क्या खा ली? फिर कहता है कि इतनी जल्दी कैसे तुमने खा ली, बताओ तुमने उसका क्या किया? तो कहता है मैंने इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश यानी कि जो सूखी हुई द्राक्ष आती है ना वो पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा मेरे साथ आओ। जब नंदन और मालती ने देखा बिंदु ने जिस जगह को बताया कि मैंने यहाँ फेंकी है, वहाँ कुछ काजू पड़े थे, कुछ किशमिश पड़ी थी। तो फिर ये देखकर नंदन ने क्या किया, बिंदु का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि चलो मेरे साथ। अब कहाँ लेकर जाता है बिंदु को नंदन बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे में की ओर गया। मालती ने कहा आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला बिंदु लो खा लो। जैसे ही नंदन बिंदु को अपने रूम में ले गया तो उसके साथ मालती भी गई और मालती क्या कहने लगी कि देखा मैंने कहा था ना, आज उसने मेवा ली है, कल घर में से कुछ और उठा लेकर जाएगा। क्योंकि एक बार किसी इंसान की नीयत बिगड़ जाती है फिर वो सुधरता नहीं है। तो वो तो बोल रही थी, लेकिन नंदन यानी उसके हस्बैंड ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और क्या किया कि कनस्तर में से यानी कबर्ड में से कुछ मेवा निकाली और बिंदु के हाथ में दी और बोला कि ये सब मेवा तुम खा जाओ। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो।
नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया तो थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। अब जो नंदन ने बिंदु के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, ये देखकर मालती को और भी ज़्यादा नंदन के ऊपर गुस्सा आया कि नौकर ने चोरी की है तो उसको डांटने की बजाय, सजा देने की बजाय उसको और भी ज़्यादा मेवा खाने के लिए दे रहा है, ऐसा क्यों? तो वो बोलने लगी कि इसने चोरी की है तो उसको सज़ा देने की बजाय तुम इसकी और खुशामद कर रहे हो, यानी और उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। तो नंदन हंसा और प्यार से अपनी पत्नी को समझाया। क्या समझाया? कि मालती, अगर हम ध्यान से देखें तो चोर कौन है? बिंदु नहीं है, हम हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ खाते ही क्यों हैं जो दूसरा नहीं ले सकता। मतलब कि स्टूडेंट्स की हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें पहनते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो दूसरा जो हमारे सामने हो, जो गरीब हो, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसे नहीं ले सकता। और जब उसका मन ललचाता है तो वो और उसके पास वो चीज़ लेना चाहता है कि मैं अभी इसकी तरह ये चीज़ पहनूं, ये कपड़ा पहनूं या फिर ये चीज़ खाऊं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए फिर चोरी करता है। तो नंदन भी वही कहता है कि हम ऐसी चीज़ क्यों खाते हैं जो दूसरा नहीं ले सकता। इससे तो चोरी की भावना बढ़ती है। और हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं, तो वो हमें मेवा खाता हुआ देखता है रोज़, लेकिन कभी हम उसे नहीं देते हैं। उसे रोज़ मन होता होगा, तो आज उसने जब देखा मेवा को तो उसको खाने का मन हो गया तो ले लिया। उसमें क्या कर दिया उसने? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा को नहीं है, नियत की है। इसका जी चल रहा तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता घर में 50 चीज़ें रहती हैं, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती क्या कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि उसने मेवा क्यों लिया, वो ले सकता है, लेकिन अगर उसे चाहिए था तो वो मुझसे मांग लेता, मैं उसे देती अपने हाथों से, लेकिन उसने चोरी क्यों की? अगर आज के बाद उसे हमारे घर में कोई और चीज़ पसंद आ जाएगी तो वो तो उसे भी चुरा कर ले जाएगा, तो ऐसा तो चलता ही रहेगा फिर। मालती, यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति में बड़ी लाचारी हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। तो नंदन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि हम मानते हैं कि चोरी बहुत बुरी चीज़ है, वो अच्छा काम नहीं है, लेकिन जब तक हर एक चीज़ हर एक आदमी को नहीं मिलेगी, हर एक ज़रूरत हर एक आदमी की पूरी नहीं होगी, तब तक ये चोरी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो दूसरे को नहीं मिलती तो वो नहीं ले सकता, उतने पैसे उसके पास नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उस चीज़ को पाने के लिए चोरी करता है। इसलिए नंदन कहता है कि जब तक हर एक चीज़ हर एक इंसान को नहीं मिलेगी तब तक चोरी होती रहेगी। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर बैठा, पर उसका मन दूसरी ओर ही चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। यह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? अब ये पूरी बात जब सॉर्ट आउट हो गई, सॉल्यूशन आ गया, तो मालती किचन में चली गई और नंदन अपने रूम में जो लेख लिख रहा था वो फिर से लिखने लगा, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन किसी तरह उसने अपना लेख पूरा किया। फिर जब बाहर आके रूम में से बाहर निकल के किचन में गया तो देखता क्या है कि मालती चटनी पीस रही है और उसने मालती से पूछा कि बिंदु कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही पोर्शन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो स्टोरी का हाफ पार्ट है, बाकी की जो स्टोरी है मैं आपको कल के वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।